सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती, सभी का मंगल एवं मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ, आपको मेरा नमस्कार है। मैं अपर्णा मगोत्रा एओसी परिवार की तरफ से नवरात्रों के पावन पर्व पर माँ भगवती के लीला के ऊपर एक छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रों में माँ भगवती का पूजन किया जाता है और उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ सकंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। और लोग माता का पूजन करके कृपा दृष्टि पाते हैं। इन नवरात्रों का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। नवरात्रों के पूजन के साथ साथ उनका उपवास भी रखा जाता है। कहते हैं ये उपवास हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जयकारा मां शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। चलिए हम आपको माँ भगवती के 9 रूपों का दर्शन कराते हैं। जब संसार में एक महिषासुर नामक राक्षस हुआ तो उस राक्षस ने वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसे संसार में कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी ना मार सके सिवाय नारी के।
इस वरदान को पाने के बाद जब धरती पे उसका अत्याचार बढ़ गया तो सभी मनुष्य और देवी देवताओं ने स्तुति की, हे शक्ति हमारा उद्धार करें और हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं। तो सभी देवताओं ने तेज से शक्ति का अवतरण हुआ और उस शक्ति ने महिषासुर का संहार किया। आओ हम उसकी कुछ झलक देखें। प्रणाम प्रभु। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो क्या वर मांगते हो? हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। बस जिसने इस संसार में जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, ये संभव है। लो, ऐसा वर दीजिए कोई इस संसार में पशु पक्षी अर्थात पुरुष भी मेरा अंत ना कर पाए। तो नारी के बारे में क्या विचार? एक अबला नारी मेरा क्या ही कर लेगी। तथास्तु। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी। अरे सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? इन घने जंगलों में क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें संसार की महारानी बना दूंगा। दुष्ट पापी, तुम अपनी शक्तियों के अहंकार में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु भी नहीं दिख रही। और जिस रूप का तुम गुणगान कर रहे हो उसका अवतरण ही तुम्हारी मृत्यु के लिए हुआ है। जिसका स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ ना कर सके, तुम जैसी कोमल नारी मेरा क्या ही कर लेगी। नारी को कमजोर समझने की भूल कदापि मत करना, आज इसी नारी से तेरा अंत भी होगा। जिसके सर पर स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान हो, तो तुम जैसी कोमल सुंदर और अबला नारी क्या ही कर लेगी। मूर्ख, एक बार फिर अपने वरदान को याद कर कि तुझे क्या वरदान मिला था। यही कि कोई भी मनुष्य पशु अथवा पक्षी मेरा अंत न कर पाए। तूने अपने वरदान में नारी को कमजोर समझने की भूल की है। आज इसी भूल से तेरा अंत भी होगा और पूरी दुनिया को पता लगेगा कि आज नारी सृजन कर सकती है तो संहार भी कर सकती है। बस बहुत हुआ, आओ युद्ध। Shirodini
पड़ेगी कि आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी है, देविका की जिम्मेदारी नहीं है कि आपने देविका को डस्टबिन समझ के रखा है और फिर उसके बाद सुबह शाम त्योहारों में, व्रतों में आप इधर ही आके इसी का पानी लेके जा रहे हैं और डस्टबिन भी इसी को डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो मुझे दोनों चीज़ें बहुत ही, उन दोनों का जो अर्थ है वो समझ नहीं आता। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। किसी भी चीज की महत्ता हर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है और आज हम गंगा मैया की बड़ी बहन देविका मैया के तट पर खड़े हैं। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि डीसी मैम ने बताया कि देविका नदी हमारे घर का कूड़ा कचरा सम्मानित करने के लिए नहीं है और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि वह देविका की स्वच्छता को बरकरार रखें और जो नवरात्रों में साफ बीजी जाती है केवल उसे ही प्रवाहित करें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खंडित मूर्तियां, कांच का टूटा फूटा सामान देविका में प्रवाहित ना करें, क्योंकि जल में भी जीवन होता है और हम इस जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। टांक में डाले गए सिक्के किसी मंदिर में चढ़ा दें, क्योंकि सिक्के लोहे के होते हैं और वो पानी को प्रदूषित करते हैं। जिस पॉलिथीन में आप साफ लेकर जाते हैं उसे पॉलिथीन से निकाल कर प्रवाहित करवाएं, क्योंकि पॉलिथीन पानी के प्रवाह में बाधा डालता है। साथ पर चढ़ाई गई चुनरी किसी उचित व्यक्ति को दें ताकि वे उसका सदुपयोग कर सके। मिट्टी के जिस बर्तन में सांप लगाई जाती है उस बर्तन में हम पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। आओ हम सब मिलके प्रण लें कि हम नदी नालों को प्रदूषित नहीं करेंगे और इनकी स्वच्छता को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।